हेलो बच्चों, लेट अस रीड द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फिगर 5.309 shows a spherical cavity in a solid glass block. The cavity is filled with a liquid and from outside an observer sees the distance AB, which is the diameter of the cavity, and it appears as a infinitely large to the observer. So हम लोग को क्वेश्चन में कहा गया कि एक ग्लास का ब्लॉक है, उसके अंदर हमने एक कैविटी क्रिएट कर दी और उस कैविटी में हमने एक लिक्विड भर दिया। अब कह रहा है कि जो ऑब्जर्वर है वो बाहर से उसके डायमीटर को देख रहा है और उसको वो जो डायमीटर है वो इनफाइनाइटली लार्ज दिख रहा है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब जो बी पॉइंट की इमेज है वो इनफाइनाइट पे बने, तभी उस ऑब्जर्वर को ए बी की जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट दिखेगी। नाउ इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज μ1 एंड दैट ऑफ ग्लास इज μ2, अब दोनों ही मीडियम के ग्लास और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, देन हम लोगों को μ1 अपॉन μ2 बताना है, मतलब हमको उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के बारे में कमेंट करना है। अब हम लोग अगर अपने रिफ्रैक्शन फॉर्मूला को लिखें और उसमें एंटिटीज को जानने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। सो लेट अस राइट दैट, लेट रेडियस ऑफ गिवन कैविटी बी कैपिटल आर, हम मान लेते हैं। अब अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन मान लें, तो हम इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं, सपोज दिस इज ओरिजिन। अब हम अपने कन्वेंशन सिस्टम को मानेंगे, मतलब इस डायरेक्शन में ओरिजिन के इधर हमेशा पॉजिटिव और ओरिजिन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा नेगेटिव। हम इस साइन कन्वेंशन को मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जो हमारी बी है उसकी इमेज कहां पे बनेगी, इनफाइनाइट पे, और बी पॉइंट रखा कहां पे हुआ है, अगर हम उस बी पॉइंट को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें तो वो हमारा 2r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। बेसिकली अगर इस पॉइंट से हम सारे फॉर्मूलाज को अप्लाई करते जाएं तो हम लोगों का जो बी पॉइंट है वो -2r पे रखा है। सो पहले हम लोग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला को लिख लेते हैं। सो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला इज रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, दिस इज μ2 बाई कैपिटल V, मतलब जहां पे इमेज बने, माइनस μ1 अपॉन u मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ओके, अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग का μ2 है उसको तो ऐसा μ2 रख दें अपॉन v, मतलब हम लोगों की इमेज कहां बन रही है, इमेज हम लोगों की इंफिनिटी पे बन रही है, सो दिस इज इंफिनिट, माइनस μ1 हम लोगों का μ1 गिवन है जो कि हम लोग का लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपॉन u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ है, वो है -2r पे, -2r पे। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, हम लोग जो फॉर्मूलेज हैं ये अबाउट पॉइंट ए अप्लाई कर रहे हैं, अबाउट पॉइंट ए। नाउ μ2 माइनस μ1 को ऐसे ही लिख सकते हैं, अपॉन r हम लोगों ने एज्यूम किया है, सपोज किया है कि जो हम लोग का कैविटी का रेडियस है वो कैपिटल R है। इसको सॉल्व करने पे ये μ2 अपॉन इनफाइनाइट वाला टर्म तो चला जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, एंड वी विल गेट एज μ1 अपॉन μ2 इक्वल्स टू 2। सो आपको ध्यान क्या रखना है कि जिस पॉइंट के भी अबाउट आप अप्लाई करें उस पॉइंट से आप एक साइन कन्वेंशन को एज्यूम करें। बेहतर यही होता है कि आप एक नॉर्मल साइन कन्वेंशन को एज्यूम करें, मतलब आप एक पॉइंट को ओरिजिन सपोज कर लें, उसके हमेशा एक साइड पे पॉजिटिव मान लें और किसी भी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव डायरेक्शन को एज्यूम कर लें। सो यहाँ पे हम लोगों ने वही किया, और इमेज अगर कह रहा है कि इन्फिनिट पे दिख रही है मतलब कि आप v की वैल्यू को इनफाइनाइट मान लीजिए और u आपका गिवन है कि आप ऑब्जेक्ट किसको सपोज कर रहे हैं। सो इसको सॉल्व करने पे हम लोगों का जो आंसर आया वो 2 है, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल, बेस्ट ऑफ लक।